गणित। अलौकिक गणित में अपन ने ये सब चीजें निकाल ली। क्या क्या निकाल ली? संख्यात में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, असंख्यात में जघन्य मध्यम उत्तम परित युक्त और असंख्यात असंख्यात। अनंत में जगन्य परितानंत अपने को निकालना था। जगन्य परितानंत निकालने के लिए कल अपन ने क्या पढ़ा था? शलाका त्रय निष्ठापन। शलाका त्रय निष्ठापन में क्या करते हैं अपन? शलाका त्रय निष्ठापन में दे विल्लन शलाका होता है। दे और विल्लन करते हैं अपन कितनी बार? शलाका टाइम्स। जब शलाका 0 हो जाए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो शलाका त्रय निष्ठापन हो जाता है। कल अपन ने ऐसा पढ़ा था। याद आ गया सबको? 2 का शलाका त्रय निष्ठापन। 2 है विल्लन, 2 है दे, शलाका 2। तो क्या आया शलाका त्रय निष्ठापन से? पहली बार करा 2 स्क्वायर 4, शलाका कितनी बची? 1 काउंटर। फिर उसके बाद करा कितना आया? 256, काउंटर कितना बचा? 0। एक बार 0 आ गया, फिर दूसरी बार 0 आया, फिर तीसरी बार 0। ये जो महाराशि है ये हो गया शलाका त्रय निष्ठापन। समझ में आया इतना? ये कल देखा था। अब अपन आगे का देखते हैं। ये पढ़िए, किसी को पढ़ना है? पढ़िए। ये अनंत के कितने टाइप्स हैं और अनंत कितने कितने होते हैं, पढ़िए इसको। अनंत, हाँ जी, किसको पढ़ना है? पढ़िए। नीलेश जी पढ़िए। नहीं, आवाज नहीं गई लगता है आप तक। और किसी को पढ़ना है? उमा आंटी जी आपको पढ़ना है क्या? जी पढ़ती हूँ। पढ़िए। अनंत। अनंत के 2 प्रकार, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। सक्षय अनंत खर्च करते करते जिस राशि का अंत आ जाए, और अक्षय अनंत नवीन वृद्धि नहीं होने पर भी खर्च करते करते जिस राशि का अंत नहीं आवे। 2 प्रकार के होते हैं, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। अनंत, एक अनंत ऐसा होता है जो किसी समय पे खत्म हो जाएगा, उसे कहते हैं क्षय सहित अनंत, सक्षय अनंत। मतलब जैसे कि कुछ चीज बड़ी राशि है, वैल्यू है, उसमें से आप कम करते करते गए, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे एक सक्षय अनंत होता है। एक होता है अक्षय अनंत। अपन बोलते हैं ना, अक्षय पद प्राप्त, ऐसा पद जिसका क्षय नहीं हो कभी। ऐसे ही ऐसा अनंत जिसका कभी भी नाश नहीं हो, खत्म नहीं होगा, ऐसा होता है अक्षय अनंत। उसमें कुछ वैल्यू बढ़ नहीं रही है, लेकिन वो वैल्यू इतनी ज्यादा है कि खत्म करते जाओ तो भी कभी खत्म नहीं होगा। उसे कहते हैं अक्षय अनंत। या ध्यान रखना, अनंत, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। अब अपन क्या निकाल रहे थे? जगन्य परित अनंत। क्या निकाल रहे थे? जगन्य परितानंत। अपन क्या करेंगे? जो जगन्य असंख्यात असंख्यात निकाला था ना ऊपर, निकाला था ना ऊपर अपन ने, जगन्य असंख्यात असंख्यात, उसको अपन क्या करेंगे? उसका शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे। शलाका त्रय निष्ठापन करने पे जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे ए। अज्यूम कर लिया ए। ठीक, जगन्य असंख्यात असंख्यात याद है? जगन्य परिता संख्यात निकाला, फिर उसकी पावर वही करी तो जगन्य युक्ता संख्यात आया। जगन्य युक्ता संख्यात का स्क्वायर क्या हुआ? जगन्य असंख्याता असंख्यात। उसका शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे। 3 बार शलाका रखेंगे जब तक 0 नहीं हो जाती, और वैल्यू निकालेंगे, जैसे 2 का निकाला। ठीक, तो क्या निकला? कुछ वैल्यू निकली। उस वैल्यू को अपन ने मान लिया अभी ए नाम दे दिया उस वैल्यू का। ठीक, दूसरा आगे एक और काम करते हैं। अब ये जो वैल्यू आई ए शलाका त्रय निष्ठापन करने में, इस पे अपन 6 चीजें जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। क्या 6 चीजें जोड़ेंगे, प्लस करेंगे? पढ़िए इसको, पढ़िए, कंटिन्यू रीड करिए। जी,
नंबर एक जीव के प्रदेशों की संख्या बराबर लोक प्रमाण असंख्यात। दूसरा, धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या बराबर लोक प्रमाण असंख्यात। तीसरा, अधर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या बराबर लोक प्रमाण असंख्यात। चौथा, लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या बराबर लोक प्रमाण असंख्यात। पांचवा, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या बराबर असंख्यात लोक प्रमाण। छठा, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या बराबर असंख्यात लोक प्रमाण। ये 6 चीजें अपन ऊपर की जो वैल्यू ए आई उसमें प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। तो जो जोड़ करने पे जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे बी। बी वैल्यू जो है वो कुछ आई। क्या क्या जोड़ा अपन ने? एक जीव के प्रदेशों की संख्या कितनी है? ये जो जीव है इसमें प्रदेश होते हैं। प्रदेश का वर्णन 5वें अध्याय में आएगा। प्रदेश होते हैं वो क्या है? लोक प्रमाण असंख्यात है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और लोकाकाश, ये कितने हैं? लोक प्रमाण असंख्यात है। लोकाकाश किसे कहते हैं? चौथे नंबर का लोकाकाश किसको बोलते हैं? किसी को पता है लोकाकाश किसे कहते हैं? बताया हुआ है वैसे मैंने, अपन ने बात करी है। ख्याल है किसी को? अरे जिसमें 6 द्रव्य रहते हैं वो लोकाकाश। हाँ, 6 द्रव्य लोकाकाश में पाए जाते हैं, अलोकाकाश में नहीं। ठीक है, तो ये लोक प्रमाण असंख्यात। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। वनस्पति जीव जो होते हैं केंद्रीय, उसमें दो होते हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित जीव सहित, अप्रतिष्ठित जीव रहित। ठीक है, तो इनकी क्वांटिटी कितनी है? वो है असंख्यात लोक प्रमाण। इन सबको जोड़ दिया तो वैल्यू क्या आई? बी आई। आपसे एक सवाल पूछूं, लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण में क्या अंतर है? लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण में क्या अंतर है? किसी को ख्याल है? ये दो वैल्यू है, लगभग इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए अपन, ख्याल रहना चाहिए ये बात। क्या है? देखिए फोटो देखिए आप। लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण। आप बोलेंगे कुछ नहीं, शब्दों का ही तो हेर फेर है, बाकी तो बात तो एक ही लिखी है। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। लोक प्रमाण असंख्यात यानी कि लोक के बराबर असंख्यात, यानी कि एक लोक है उसके बराबर असंख्यात। और असंख्यात लोक प्रमाण यानी कि असंख्यात लोक रखे उसके बराबर जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू असंख्यात लोक प्रमाण। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों को सेम नहीं लेना कभी भी अपने को। ठीक है, तो जो 4 द्रव्य हैं उनके प्रदेश है लोक प्रमाण असंख्यात, और अप्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित वनस्पति जीवों में की संख्या कितनी है? असंख्यात लोक प्रमाण। इन जीवों की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रदेशों की। ये देखिए, लोक प्रमाण असंख्यात छोटा है और असंख्यात लोक प्रमाण ज्यादा है। ऐसा अपने को जानना चाहिए। बराबर, इतना ख्याल बन रहा है अपने को सब? ठीक है, इन सब वैल्यू को अपन ए में जोड़ देंगे। अब ये वनस्पति का भी आप पढ़ लीजिए ताकि क्या थोड़ा ख्याल रहेगा कि क्या होता है। वनस्पति कायिक पढ़िए, यह है ना यहाँ पे कि वनस्पति जीवों की संख्या सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की। पढ़िए इसको, पढ़िए। कौन पढ़ेंगे आप में से? हाँ पढ़िए, कंटिन्यू करिए। वनस्पति कायिक साधारण माने एक शरीर के अनंत स्वामी, सूक्ष्म और बादर प्रत्येक एक शरीर एक स्वामी, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव रहे उसे अप्रतिष्ठित कहते हैं। जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते। अप्रतिष्ठित कहते हैं जिसके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते, उसे कहते हैं अप्रतिष्ठित।
और जिसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं उसे कहते हैं प्रतिष्ठित या सप्रतिष्ठित। जिनसे निगोदिया जीव हट गया है वो कहलाते हैं अप्रतिष्ठित शरीर। ठीक है, समझ में आ गया? ये प्रत्येक शरीर के ही भेद है। एक शरीर एक स्वामी, लेकिन इसके आश्रय से क्या है, निगोदिया जीव रह रहे हैं। साधारण शरीर क्या, एक शरीर के अनंत स्वामी। ठीक, साधारण शरीर जो है निगोदिया ही है ये, बराबर। ये वनस्पति कायिक के भेद हैं। आपको इनके बारे में विशेष पढ़ना हो तो आप सवाल भी पूछ लेना। और प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित इनका वर्णन काय मार्गणा गोमटसार जीवकांड में और विशेष रूप से मिल जाएगा। इन सबको ऐड किया तो वैल्यू बी आई थी। अब बी का क्या करो, शलाका त्रय निष्ठापन कर दो वापस से। वही शलाका त्रय निष्ठापन याद आ गया, 2 का जो करा था अपन ने कल, तो वैल्यू सी आई। अब क्या करो, इन सी वैल्यू में कुछ 4 चीजें जोड़ना है, फिर उसके बाद कुछ वैल्यू आएगी। तो अब वो 4 चीजें क्या जोड़ना है सी में, वो अपन कल देखेंगे। क्या है, विषय थोड़ा ज्यादा है इसलिए थोड़ा थोड़ा देखेंगे अपन, इतना आप पढ़ते जाना। ठीक है, नई बात पता चल गई अपने को। आगे इसमें सी में वैल्यू जोड़ेंगे डी की, फिर उसका शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे, फिर जगन्य परितानंत आ जाएगा। आप इमेजिन करिए कितनी बड़ी वैल्यू है। लोक प्रमाण असंख्यात मिलाया अपन ने, असंख्यात लोक प्रमाण जोड़ा है। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज जोड़ने के बाद, शलाका त्रय निष्ठापन करने के बाद फिर वो वैल्यू आई है, तब भी अनंत नहीं आया। अनंत कितना बड़ा होता है, ऐसा अपने को भाव वासना लेना है। आगे का अपन वर्णन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, अगले हफ्ते। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक, कोई सवाल? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन।